मानस प्रकृति के बारे में थोड़ा सा अभी देखेंगे। प्रकृति क्या है, कैसे फॉर्म होती है, वो तो जनरल नॉलेज हमें पता है उसके बारे में। शरीर की डेफिनेशन क्या है? कैसे बनता है शरीर? हाँ, कौन कौन से शरीर भाव? हाँ, कौन कौन से शरीर भाव क्या क्या है? हाँ, ये कितने हैं? 6। हाँ, मातृज, पितृज, आत्मज, सात्वज, सात्मेज और रसज। ये जो गुण है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या शरीर बनता है? शुक्र शोणित खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा लभते। ठीक है, तो इसको गर्भ ऐसी संज्ञा दी गई है। उससे बाद में फिर अंग प्रत्यंग डेवलप होते हैं। हाँ, आगे का है पता है? तम चेतनावस्थितम वायु विभजयति पचति क्रियते आकाश विवर्धयति एवं विवर्धित जीव। ठीक है, इसको इसको क्या संज्ञा दिया है? इसकी संज्ञा क्या है आगे? शरीर नाम लभते, है ना, बराबर। तो गर्भ अलग है और शरीर अलग। गर्भ कब है? जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, उस कॉम्बिनेशन का, और उसका डिपोजिशन हो जाता है कहीं पे, वो सेटल डाउन हो जाता है, तब उसको गर्भ ऐसा डेफिनेशन है। उसके बाद जब डेवलपमेंट होता है, किसकी हेल्प से? पंचमहाभूतों की हेल्प से। हाँ, या अलग अलग चीज़ें डेवलप होती रहती है शरीर में, वो गर्भ में। उसके बाद उसको शरीर ऐसे संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो शरीर बनने से पहले ही जो ये भाव है, मातृज, पितृज, आत्मज, सात्वज, सात्मज, इनके साथ ही हमारे शरीर का क्या डेवलपमेंट होना है, कैसे होना है, वो सब डिसाइड होता है। बाद में ही पंचमहाभूत वहाँ पे अपना काम करते हैं, और हाथ कैसे बनने हैं, हाँ, नाक कैसे बननी है, आँख कैसे बननी है, हाँ, शरीर के बाकी अवयव कैसे बनने हैं, वो सब बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, तो मानस प्रकृति चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों में दिया है। अष्टांग हृदय में उसका ज़्यादा वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो सत्व गुण के लक्षण, रज के, तम के, इनके गुण के लक्षण अष्टांग में मिलते हैं, परंतु प्रकृति का वर्णन सात्विक, राजसिक, तामसिक ऐसा क्लासिफिकेशन वहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। तो चरक शारीर स्थान अध्याय 4, महती गर्भावक्रांति शारीर अध्याय सभी के पास है। तो श्लोक नंबर 34। ठीक है, श्लोक नंबर 34 में क्या है? तत्र यत्र शारीर दोषः वात पित्त श्लेष्मणः। शरीर दोष क्या क्या है? वात पित्त श्लेष्मणः ते शरीरम दुष्यन्ति। वो क्या करते हैं? शरीर को दूषित करते हैं। दो पुनः फिर से दो बताए गए हैं। सत्व, ठीक है, दोषो, दोषो यहाँ पे अनेक वचन है ना, तो सत्व एक है, तो मतलब वो सत्व के लिए नहीं है दोषो शब्द। ओके, दोषो रज तमश्च, तो दोष क्या है? रज और तम है। तो सत्वम दूषयति, वो क्या करते हैं? सत्व को दूषित करते हैं। ओके, समझ में आया? त्रय शारीर दोषः, कौन कौन से है? वात पित्त श्लेष्मणः ते शरीरम दूषयन्ति, वो क्या करते हैं? शरीर को दूषित करते हैं। दो पुनः, कौन से दो है? रज तमश्च, वो क्या करते हैं? तो सत्वम दूषयति, है ना, वो सत्व को दूषित करते हैं। ओके, आगे दिया है उसका क्या क्या होता है। ताभ्याम
इनके कारण ताभ्याम च सत्व शरीराभ्याम दुष्टाभ्याम विकृतिर उपजायते। सत्व के दूषित होने से और शरीर के दूषित होने से विकृति का उत्पन्न होता है, या फिर विकृति प्रोड्यूस होती है, विकृति की उत्पत्ति होती है। न उपजायते, कब उपजायते मतलब उपज होना या फिर ग्रो होना, तैयार होना, प्रोड्यूस होना। न उपजायते च अप्रदुष्टाभ्याम, तो उनका दुष्टि नहीं होते, अप्रदुष्ट रहते हैं, तब व्याधि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो मानसिक दोष सत्व को दूषित करते हैं, वात पित्त कफ शारीरिक दोष जो है शरीर को दूषित करते हैं। दोनों का रिलेशन है, परंतु उनका जो वर्किंग एरिया है वो अलग अलग है। इफेक्ट इसका उसके ऊपर, उसका इसके ऊपर होता है दूषित होने के बाद, बराबर। बट पहले वो मानसिक दोष है तो पहले मानसिक गुण को ही वो पहले दूषित करेंगे, बाद में शारीरिक दोषों पे आएंगे। शारीरिक दोष है वो शरीर को दूषित करेंगे, फिर मानसिक दोषों के ऊपर उनका या फिर मानसिक गुणों के ऊपर इफेक्ट होगा, डायरेक्टली वहां पे नहीं होगा। हाँ, रजतम करेगा ना। सत्व के कैसे है, सत्व कैसा है, अष्टांग संग्रह है ना, अष्टांग हृदय है तुम्हारे पास, शरीर स्थान नहीं है, ठीक है, सूत्र स्थान होगा। तो सत्व के हमने गुण देखे हैं, क्या है, सात्विकम, शौचम, आस्तिक्यम, शुक्ल धर्मम, रुचिरमति। तो इसके कैसे होना है, शौच है, आस्तिक होता है, शुक्ल धर्म में रुचि होती है, मतलब अच्छे काम वगैरह करने में। अब तमस क्या है, राजसिक क्या है, राजसम, बहुभाषितम, मान, क्रुद्धम, मत्सरम, बराबर। अगर ये बढ़ेगा तो उसको कम करने वाला है, उसको इफेक्ट करने वाला है। सत्व के काम क्या क्या है, उसको हैम्पर करेगा ही। जैसे अभी मत्सर बढ़ गया है तो क्या होगा, शुक्ल धर्म जो अच्छा काम करने की रुचि है वो कम हो जाएगी, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, तो इफेक्ट कर रहा है ना सत्वगुण को। ठीक है, तो ये जो दूसरे जो दो दोष है वो सत्वगुण को इफेक्ट करते हैं। अगर सत्वगुण अच्छा है, ऊपर जो हमने सात्विक गुण के लक्षण देखे हैं, अगर वो शरीर को अच्छा है या फिर मन में अच्छा चीज है वो, तो अगर वो रहेगा तो बाकी दोषों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इफेक्ट नहीं होता है, वो वैसे का वैसे रहता है सत्वगुण। ये जो दो गुण है दूसरे, रज और तम, ये ही सत्व को बिगाड़ते हैं। भाई एक बार वो सत्व बिगड़ गया तो क्या करेगा, वो माइंड अच्छा नहीं रहने वाला है। तो हमने देखा है पाप कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक अलग अलग होते हैं। तो कायिक भी नहीं कर रहा है तो मानसिक चलेंगे उसके, उसका इफेक्ट होते रहेगा, सराउंडिंग में, उसके बिहेवियर में होगा, उसके एक्शंस पे होगा, सब चीज़ों पे होगा। बाद में धीरे धीरे फिर वो शरीर पे भी इफेक्ट होता रहेगा। ओके, हाँ, तो हमने देखा है आयुर्वेद का प्रयोजन या फिर आयुर्वेद के लक्षण क्या है। ये तो हमारा प्रयोजन है, और लक्षण क्या है, हाँ नहीं, ठीक है, आयुर्वेद में क्या बताया है, हाँ, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम आनंद तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्च। आयुर्वेद में वही बताया, हित अहित, सुख दुख क्या है। किसी को कुछ हितकर है तो किसी को दुखकर हो सकता है। अब यहाँ पे आके पढ़ना ये हितकर है, पर बहुत लोगों को दुखकर है, बराबर। किसी को रूम में बैठना, पढ़ाई नहीं करना, सोना, ये अहितकर है पर सुखकर है, बराबर। तो वो उसके पैरामीटर्स क्या क्या है वो सब हमें आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो वही पैरामीटर से हम ये अभी मानसिक गुण देख रहे हैं। तो अब सात्विक रहेगा तो क्या है, वो हित भी है, सुखकर भी है, अहितकर तो नहीं है, ना दुखकर है, परंतु उसको इफेक्ट कौन करेंगे, वो रज और तम करेंगे। ओके, तो सत्व तो कुछ करने वाला नहीं है, ना हितकर को इफेक्ट करने वाला है, ना
सुखकर को इफेक्ट करने वाला है, अहित तो होने ही नहीं वाला है उसमें, ना दुखकर कुछ होने वाला है, बराबर। तो रज और तम ये चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको दोष बोला है, सत्व को दोष नहीं बोला है, वो प्योर फॉर्म है। ओके, तो ये समझ में आया दोष क्या क्या काम करते हैं। उसके आगे दिया है तत्र शरीरम योनि विशेषाश्च चतुर्विधम उक्तम अग्रहे, मतलब पहले ये जो चतुर्विध योनियां है वो बताई गई है, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, उद्भिज, है ना, ये 4 प्रकार के योनि बताई है, मतलब वहां से कुछ उत्पत्ति होती है शरीर की। ओके, तो उसके बाद मानस प्रकृति का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। त्रिविधम खलु, 3 प्रकार के होते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने ये श्लोक पढ़ा था। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम, सत्व को ही शुद्ध ऐसा शब्द यूज किया गया है, इसके आगे जहाँ जहाँ पे शुद्ध ऐसा शब्द मिलता है वहाँ पे हमें सत्व समझना है, ठीक है। राजसम तामसम इति ही तत्र शुद्धम दोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात्, शुद्ध मतलब क्या है, सत्व, ठीक है, सत्व दोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात्, तो ये क्या होता है, कल्याण अंश होता है। कल्याण मतलब किसी का भला करना, अच्छा करना, ऐसा अंशत्व किसमें होता है, सत्व में होता है। राजसम सदोषम आख्यातम रोष अंशत्वात्, ठीक है, ये रोष अंश होता है इसमें। तामसम अपि सदोषम आख्यातम मोह अंशत्वात्, तम में क्या होता है, मोह अंश ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ कैरेक्टर्स बताए, जैसे हमने वो अष्टांग का देखा था, सात्विकम, शौचम, आस्तिकम वगैरह, उतने ही सिर्फ यहाँ पे बताए, बट इसको आगे क्लासिफिकेशन किया है और इंडिविजुअली उसको वहाँ पे एक्सप्लेन आगे किया गया है, ठीक है। तेषां तु त्रयाणाम अपि सत्वानाम एकैकस्य भेद अग्रम संख्येयम तरतम योगास शरीर योनि विशेषेभ्यश्च अन्योन्य अनुविधानत्वाश्च शरीरम अपि सत्वम, हाँ ठीक है। तो इसके तरतम भाव से शरीर में गुणों के बदलाव हो सकते हैं बाय बर्थ, अगर जब गर्भधारणा हुई है उस समय भी सत्व रजतम हमारे शरीर में रहते हैं, उस समय अगर सत्व बढ़ा हुआ है तो बाय बर्थ प्रकृति कैसी रहेगी उसकी, सात्विक रहेगी। परंतु बहुत सात्विक है और वो ऐसे घर में पैदा हुआ है, वहाँ पे झगड़े हैं, चोरी करने वाले हैं, या फिर ऐसे कुछ क्रिमिनल्स लोग हैं, ऐसे अगर इसमें वो जन्म लेता है तो क्या होगा, उसका जो सात्विक जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और जो दूसरे जो प्रभाव है वो बढ़ेंगे। तो ये तरतम भाव इसमें होते रहता है, तो शारीरिक प्रकृति में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जन्म मरणांतर काल वैसे ही रहने वाली है वो, और मानसिक प्रकृति में बदलाव हो सकते हैं, तरतम भाव ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन दिए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये मेन 3 है। इसके आगे क्लासिफिकेशन दिए है, सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की होती है, ब्राह्म सत्व, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वारुण सत्व, कौबेर सत्व और गांधर्व सत्व, ठीक है। इसके एक एक हम अलग से आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उनके अलग अलग गुण पढ़ेंगे। तो अभी जैसे हम वो पिरामिड देखते हैं, कौन सा ये होता है वो, हाँ हाँ, वो हम ग्राफ बनाते हैं ना, हाँ, तो साइकिल एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, सुपीरियर सुपीरियर होते जाता है। तो वैसे ही सबसे नीचे तामसिक, फिर उसके बाद राजसिक, फिर उसके बाद सात्विक, तो वो सुपीरियर होते जाते हैं। सबसे ऊपर क्या है, सात्विक है, सात्विक में भी 7 है, वो भी अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म सत्व या फिर ब्रह्म काय, तो लगा तो ब्रह्म सत्व के गुण यहाँ पे बताए हैं। तद्यथा शुचिम सत्य अभिसंदह जितात्मानम संविभागिनम ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम स्मृतिमंतम काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्ष्या हर्ष मर्ष
मर्षापेतम समम सर्वभूतेषु ब्रह्मम विद्यात। ठीक है, इनके अलग अलग साइकोलॉजिकल क्या है स्टेटस बताए हैं। तो ब्रह्म सत्व है, तो ये जो सभी का हम सात्विक देख रहे हैं, परंतु सभी का अप्रोच थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ, तो ऐसे कुछ गुण मिलते हैं तो वो ब्रह्म सत्व के। तो उसके गुण क्या क्या दिया है? सत्य अभिसंदह। हाँ, तो सत्य अभिसंध मतलब सच बोलने वाला। हाँ, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा जो होते हैं पवित्र होते हैं, कुछ भी पूछो वो गलत नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लक्षण हमें शारीरिक कौन से प्रकृति में देखने को मिले थे? कफ प्रकृति में देखने को मिले थे। बट कफ का तो संबंध किसके है? तमस से है, बट फिर भी उसमें हमें ये सात्विक गुण दिख रहा है। ओके, तो शरीर दोष या फिर शारीर दोषज प्रकृति और मानस प्रकृति का डायरेक्टली रिलेशन नहीं रहेगा, बराबर। तो फिर भी चलो कफ प्रकृति का है और तामसिक घर में उसका या फिर तामसिक परिवार में या फिर तामसिक सराउंडिंग में वो बर्थ लेता है, तो उस टाइम पे हमको उसका फिर इन्फ्लुएंस और अलग दिख सकता है। ओके, तो कफ प्रकृति है, बाकी सब लक्षणों पे, पर दिमाग वैसा है। हाँ? तामस गुण का प्रोड्यूस हुआ है, ऐसे हो सकता है। इसीलिए उसका बोलना किसी का, हम बोलते हैं ना खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, सामने एक पीठ पीछे अलग। तो वैसे ये इफेक्ट हमको इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट में देखने को मिलता है, शरीर भाव में कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो हम ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, बराबर। कोई इंसान रहता है ऐसे, ठीक है, व्यक्ति विशेष बोलने से बोलना अच्छा नहीं है, बट कुछ एग्जांपल देते हैं हम। कंपनी है एक आईटीसी, जानते हो? आईटीसी, हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में उसके यूज़ करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। हाँ, है इंडियन नहीं है, वो है वेस्टर्न कंपनी। हाँ, बाहर देश की है, इंडिया में बिजनेस करती है। कंपनी का नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। मेन बिजनेस है टोबैको, नाम से ही पता चल रहा है। उसके साथ साथ एफएमसीजी जो भी फूड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है उसमें वो काम करती है। तो ये टोबैको वगैरह ये अच्छा नहीं है। सात्विक है क्या वो? नहीं है। राजसिक किस में चला जाता है वो? नशा करना, हिंसा करना, नशा करने के बाद हिंसा करेंगे वो लोग, तो ऐसा उसमें जाता है वो। तो अब ऐसे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंपलसेशन किया है कुछ चीज़ों के लिए। अगर आप ये बेच के पैसा कमा रहे हो तो इसका कुछ अमाउंट आपको अच्छे कामों के लिए यूज़ करना है। तो आप नोटबुक यूज़ करते हो, हाँ, बराबर, उस वो आईटीसी से स्पॉन्सर्ड होते हैं। भले ही आप रामचंद्र मिशन के ले लो, आईटीसी स्पॉन्सर्ड है। हाँ, तो ऐसे होता है। मतलब दिखा क्या रहे हैं, बेच क्या रहे हैं? टोबैको। और हम क्या अच्छा समझ रहे हैं? ये तो बुक्स बनाती है, हाँ, ये खाने के फूड्स बनाती है, है ना। हम तो वैसे ही समझते हैं ना, अच्छी कंपनी है। कंपनी क्या कर रही है? टोबैको बेच रही है। हाँ, टोबैको कॉजेस कैंसर। हाँ, इंडिया अभी बोला गया था कार्डियक डिजीज में, है ना, हार्ट डिजीज हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गया, वर्ल्ड में 1 नंबर पे जाएगा। बट कैंसर में अभी आ रहे हैं हम लोग आप ऊपर। कैंसर के हर डिजीज में जाने वाले हम लोग, नॉन कम्युनिकेबल सब डिजीज में जाने वाले। इतना हम ऐसा केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा नहीं है टोबैको, बट हमको क्या अच्छा दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे हमें मानसिक भाव में समझ में आता है। आपके सामने अच्छा रहेगा, हमें पता नहीं चलता है ये क्या कितना ये, हाँ, बाद में उसके गुण हमें कोई आके बताएगा ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है। हमें विश्वास भी नहीं होता है उसमें, ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। कुछ भी पॉसिबल है अभी तो। एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे पर्टिकुलर हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, पर वो किसी पर्सनल हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं बात करनी है। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्म सत्व है, सात्विक में भी अलग अलग कैटेगरी है, बराबर। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं सातों गुण वाले। अभी कोई है गुरु के स्थान में हमने किसी को माना है, तो गुरु कैसा भी हो सकता है,
ये 7 कैटेगरी है हमारे पास, हाँ, शुद्ध होना चाहिए, पर उसमें भी अलग अलग होते हैं। कोई है संन्यास लिया है, हाँ, पूरा घर वगैरह सब छोड़ गए हैं, हाँ, कुछ ऐसे है लाइट फैन कुछ यूज़ नहीं करते। अभी हमारी कंडीशन कैसी है, वो लोग ऐसे लाइफ व्यतीत करते हैं। तो ये ब्रह्म सत्व में है, वो लोग ऑलरेडी उस एरिया में है ना सिद्धि, हाँ। तो वो लोग ऑलरेडी उस स्टेज पे है, मतलब वो ब्रह्म सत्व में, कुछ लेना देना नहीं। उसमें कुछ कैटेगरी रहती है, उसके नीचे वाले फिर हाँ, थोड़ा बहुत यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बराबर। तो अपनी इसमें देखते हैं, हम संस्था में काम कर रहे हैं, संस्था में पढ़ रहे हैं, हमारी संस्था जैन संस्था है, उसमें भी 2 विभाग है, हाँ, दिगंबर जैन और हाँ श्वेतांबर जैन, हाँ, कुछ इसमें उसमें भी थोड़े से चेंजेस है। तो है सात्विक ही, बट उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, वैसे ही वेरिएशन हमें ये 7 गुणों में देखने को मिलेगा। ओके, कुछ भाव आगे पीछे रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रिपीट देखने को मिलेगी, फिर भी थोड़ा सा हम अच्छे से उसमें डिटेल में समझने वाले। ओके, ब्रह्म सत्व कैसे है? सत्य अभिसंदह, हमेशा ये सच बोलते हैं। जितात्मा है, जितात्मा मतलब क्या है? हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, जितात्मा है, बराबर। कौन कौन सी इंद्रिय है? 11 इंद्रिय है ना, सिर्फ हाँ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ऐसे नहीं, पूरे के पूरे 11 इंद्रिय हमारे। इंद्रिय, इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ विषय, सॉरी इंद्रियार्थ ही इंद्रियार्थ ये विषय हो गया, और इंद्रियार्थ बुद्धि। भले ही इंद्रियार्थ विषय है, पर इंद्रिय भी वहाँ पे हमें हो रहा है, बट उसको उसके बुद्धि से भी कनेक्ट नहीं होने देते, उसको जितेंद्रिय बोलना। सब चीज़ें हैं, बट कुछ किसी का कनेक्शन वो होने नहीं देंगे, तो जितेंद्रिय। पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, पढ़ाई कर रहे हैं, इंद्रिय है, हमारी आंखें है पढ़ने के लिए, बुद्धि भी है, पढ़ने की बहुत इच्छा है, पर हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या फिर हमारी आंखों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बाजू में उधर पड़ा हुआ मोबाइल दिख रहा है बार बार, है ना, हम बुक लेके बैठे हैं, पर हाथ जाता है वो मोबाइल उठाने के लिए, है ना, आंखें इधर है पर उधर रहता है, किसी का मैसेज आया क्या, नोटिफिकेशन आता है, तुरंत आवाज़ आती है, हाँ? कानों पे भी हमारे कंट्रोल नहीं रहता है, आवाज़ उधर सुनती है, तुरंत नोटिफिकेशन सुनाई देगा, इधर की आंखें उधर चली जाएगी। तो ये जितेंद्रिय नहीं होता है हमारे से, करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं, वो ब्रह्म सत्व के कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद समविभागिनी, समविभागिनी मतलब हमारे जो विचार वगैरह है, हाँ, उसको अच्छे से सोच विचार करके ही अपने कार्य करता है। कुछ भी ऐसे ऐसा कर दो वैसा कर दो ऐसा नहीं होता है। पूरा उसका भविष्य क्या होगा, आज मगर अगर मैंने ये डिसीजन लिया, उसका आगे जाके मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो सब सोच के ही वो आगे एक्शन ले जाएगा। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा उसका पावर होती है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन संपन्न। ठीक है, तो मतलब क्या है ज्ञान विज्ञान, मतलब जो उसका नॉलेज है, ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, बोलना वगैरह ये जो है उसके खुद के कंट्रोल में रहता है, कब क्या करना है, कब कैसा उत्तर देना है, ठीक है, या फिर कब शांत बैठना है, ये सब चीज़ें उसको पता रहती। तुरंत किसी भी चीज़ को रिएक्शन नहीं करेगा, सोच के बोलेगा, सोच के आंसर देगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या शब्द प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी वो कंट्रोल रहता है उसका। हाँ, अगर कोई आया है, भले बहुत अच्छा मित्र है, बहुत पास का रिलेटिव है, इवन हस्बैंड वाइफ है, हाँ, या फिर माता पिता बेटा बेटी ऐसा रिलेशन है, ऐसे रिलेशन में भी वो सोच समझ के बोलता है कि मैं मेरे बेटे से बात कर रहा हूँ, मेरे बेटी से बात कर रहा हूँ,
भले ही मैं बड़ा हूँ, उसको मैं अभी आज डांटूंगा या फिर कुछ बोलूँगा, उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या होने वाला है। हम ज़्यादा नहीं सोचते, हमारे माँ बाप हमें कुछ बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, हम सुन लेते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं होता है हमारे। बट ये सात्विक वाले क्या होते हैं, उनको पता है ये मेरे संबंध में है, मैं इसको कुछ बोलूँगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी वो सोच समझ के बोलते, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी उसको नहीं बोलना। आगे जाके वो वैसे ही वर्ड्स यूज कर सकता है, बराबर। तो इसलिए वो वचन प्रतिवचन जो भी है, ये सब बोलने की चीजें, क्या सुनना है, आगे वाला भी कुछ बोल रहा है, 5-10 सेंटेंस बोल दिया, 10 में से 6 सेंटेंस उसके गाली गलोच वाले थे, फिर भी वो गाली गलोच वाला नहीं सुनेगा। 4 जो सेंटेंस बोला है वही वो अडॉप्ट करेगा और उसके बारे में ही उसको बोलेगा क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना। तो बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देगा। वचन प्रतिवचन ये सब चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। स्मृति मंत्र, तो इनका जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो हमने बुद्धि के देखे हैं, धी, ध्रुति और स्मृति, वो भी अच्छा होता है। धी, ध्रुति और स्मृति। स्मृति है मतलब पहले धी ध्रुति है तभी स्मृति आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। पहले कुछ पढ़ा है, उसको समझा है, अभी हमारे माइंड में स्टोर है, बाद में हम कभी लिख रहे हैं, कभी हम पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ आंसर दे रहे हैं, उस टाइम पे रिकॉल होना। धी ध्रुति के बाद ही स्मृति आता है। वो पढ़ा ही नहीं तो कैसे याद आएगा, या फिर कैसे हम लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो स्मृति मंत्र होते हैं, मतलब उससे पहले वाला भी बहुत अच्छा है, और जब जो याद आना चाहिए तब याद आ जाएगा। आज मिल के गए हैं, 2-4 साल बाद मिल रहे हैं, तभी भी नाम याद रहता है। नाम लेके भी पुकारते हो लोग, हमें भी याद नहीं रहता मैं कब मिला था इसको, बट आगे वाले को पता रहता है इसका नाम ये है, यहाँ पे मिले थे हम लोग, ऐसा। ठीक है, तो स्मृति मंत्र रहते हैं। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, ईर्ष्या, हर्ष, मर्ष, पेतम, ये इनके अंदर नहीं रहता है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, अमर्ष, मतलब ये इंटॉलरेंस से इंटॉलरेंस होता है। अमर्ष मतलब, ठीक है। समम सर्वभूतेषु, सभी जो लोग हैं सभी को एक समान मानते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो आके भी कुछ बात कर रहा है, उसको भी वैसा ही मानेंगे। उससे बड़ा आया है, उसको भी वैसा मानेंगे। कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, कोई ऑफिस का प्यून है, या फिर कलेक्टर ऑफिस का कलेक्टर है, सभी उनके लिए समान ही रहते। ऐसे जो सभी को एक जैसा मानने वाले, ब्रह्म विद्यात, सर्वभूतेषु ब्रह्मम विद्यात, ऐसे लोगों को ब्रह्म सत्व या फिर ब्रह्म काय हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्ष सत्व। ये हमने देखा किसमें, चरक में। सुश्रुत का भी हम देख लेते हैं साथ साथ, ब्रह्म सत्व का। सुश्रुत स्वाधिष्ठान अध्याय 4 श्लोक नंबर 81। सुश्रुत होगा शरीर स्थान, तो ओपन करो, यही बुक है सभी के पास, पेज नंबर 70 पे श्लोक नंबर 80 है, 81 उसके आगे वाले पेज पे। ठीक है, तो हमें श्लोक नंबर 80 भी थोड़ा सा पढ़ना है, वो अलग बुक है शायद। ठीक है, सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 80। तो हमने लास्ट इसमें भी देखा था, भौतिक प्रकृति भी होती है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रकृति नराणाम भौतिकम केचिदाहु, कुछ लोग बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति होती है। कौन कौन सी, पवन, दहन, तोय, कीर्तितास्तु तिस्त्रः। ठीक है, पवन, दहन, तोय, मतलब 3 ही बोला है। पवन मतलब वायु वाली, दहन मतलब अग्नि, तोय मतलब पानी वाला, है ना। कीर्तितास्तु तिस्त्रः, तो अब ये 2 बताए हैं, 3 प्रकृतियाँ होती है ऐसे बोला है। उसके बाद स्थिर विपुल शरीर पार्थिवश्च, यहाँ पे पार्थिव प्रकृति का भी आगे बोला है, पार्थिवश्च क्षमावानः,
ठीक है। शुचिरथ चिरजीवी नाभसः स्वैर महद्भिः। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग भौतिक प्रकृति होती है ऐसे बोलते हैं, उसमें से पवन दहन तोय कीर्तितास्तु तिस्रः। तो ये वैसे हमें जैसे वातज पित्तज और कफज देखा है हमने, वैसे ही ये पवन दहन तोय ऐसे समझना है। आगे क्या है, स्थिर विपुल शरीर, मतलब स्थिर रहते हैं, विपुल शरीर रहता है मतलब बड़ा रहता है, स्टेबल रहते हैं, वो पार्थिवश्च है। और एक ऐसे रहते हैं क्षमावान शुचिरतः, क्षमावान रहते हैं। क्षमावान मतलब क्या है, हमने देखा है, हाँ, सहिष्णु होते हैं, टॉलरेंस इसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या दिया है, शुचिरत चिरजीवी नाभसः। नाभस मतलब आकाशीय जो होती है, वो प्रकृति के बारे में बताया गया है। कैसे रहते हैं ये, चिरजीवी रहते हैं, दीर्घायु वाले, है ना। और उसके बाद शुचिरत, शुचि, शुचि मतलब शुद्ध पवित्र प्योर रहते हैं, है ना। सत्व बहुलम आकाशम हमें पता है, तो उसका गुण इसमें आ जाएगा। ठीक है। पवित्र रहते हैं, दीर्घायु, चिरजीवी नाभसः स्वैर महद्भिः। ठीक है। तो ये जो ऐसे बताया है इसमें कि उनके जो स्रोतस रहते हैं या फिर ख रहते हैं, इससे बने वाले जो भी शरीर भाव रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं। मतलब जैसे बहिर्मुख स्रोतस है, क्या दिखता है हमको, कान दिखते हैं, नाक दिखते हैं, माउथ का ये वगैरह दिख रहा है, ये थोड़ा सा साइज में बड़े रहेंगे। इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको, इससे ज़्यादा भौतिक प्रकृति के बारे में एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिलता। ठीक है। रसवैशेषिक वगैरह हम जब उधर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं वो चीज़ें, बराबर, तो भौतिक प्रकृति इतना ही हमें सुश्रुत के इसमें मिलेगा। तो अभी हम आते हैं फिर से हमारा सात्विक प्रकृति पे, श्लोक नंबर 81। ठीक है। तो यहाँ पे भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुछ गुण दिए हैं। शौचम आस्तिक्यम अभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम प्रिया अतिथित्वम मिज्जाः च ब्रह्मकायस्य लक्षणम। ये ब्रह्मकाय के लक्षण है। ठीक है। चरक में क्या है, ब्रह्म सत्व। चरक में क्या, सुश्रुत में क्या मिल रहा है, ब्रह्मकाय। ठीक है। तो काय या सत्व दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा अलग से कुछ लेक्चर लेंगे, चलिए आंसर्स पे। ठीक है। आप लोग तो बना रहे, लिख रहे हो क्या, वो हैंडबुक, हाँ, तो वो थोड़ा अच्छे से कलेक्ट करके आओ। उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे हमें आंसर शीट में लिखना है, वो हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत बाद में स्टडी करेंगे उसमें। ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं, शौचम, शौचम मतलब सूची वाला। सूची शब्द किस पे आया है हमें, चरक में। तो सूची मतलब किसको डिनोट करने वाला है, सत्व को, बराबर, हाँ, सूची। हाँ, तो ये क्या होते हैं, शौचम आस्तिकम, कैसे रहते हैं, आस्तिक रहते हैं। उसके बाद आस्तिकम अभ्यासो वेदेषु, वेद पुराण या फिर जो भी बुक्स वगैरह है, सिर्फ वेद का बात नहीं है यहाँ पे, स्टडी से रिलेटेड है, जो पढ़ाई करना है। वेद वगैरह मतलब ज्ञान विज्ञान जो आया था वहाँ पे, नॉलेज गेन करने की जितनी भी चीज़ें हैं उसके ये अभ्यासु रहते हैं। गुरु पूजनम, गुरु पूजनम मतलब अपने से जो बड़े व्यक्ति है उनकी रिस्पेक्ट करना, ऐसा यहाँ पे लेना है। ऐसे नहीं गुरु पूजनम दिया जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसा नहीं। गुरु पूजनम मतलब जो हमसे बड़े हैं उनकी पूजा वगैरह करना है। प्रिया अतिथित्वम मिजाह मतलब जो अतिथि वगैरह जो होते हैं या फिर कोई भी उनके पास आया है उनको अच्छे से बात करेंगे और उनका आदर सम्मान भी करेंगे। ठीक है। च ब्रह्मकाय से, ये सब ब्रह्मकाय के लक्षण है। ओके। फिर से आते हम चरक संहिता में। अभी आर्ष सत्व के लक्षण देखेंगे। दोनों साथ में पढ़ना है या पहले चरक पढ़ के फिर सुश्रुत पढ़ना है, चलेगा ना। तो अगर कुछ नोट कर रहे हो तो इजी हो जाएगा। चलो, आर्ष सत्व या फिर ऋषि सत्व, दो शब्द यहाँ पे हमें यूज कर सकते हैं, आर्ष या फिर ऋषि। ठीक है। ऋषि, ऋषि पता है ना,